क्या है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तुम्हारे सिलेबस में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक AS 26 और एक AS 3। कितना कितना? AS 26 और AS 3। AS 26 डील करता है तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ। देयर आर 4 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितना मेथड है? 4 मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, के तो बोल दिया, बोलो। एन्युटी मेथड। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ये तुम्हारा CA का सिलेबस अगर पढ़ोगे तो उसके में एन्युटी मेथड आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। एवरेज मेथड का दो पार्ट होता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड। कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एवरेज मेथड। कौन सा? सिंपल एवरेज मेथड। पहले हमको निकालना पड़ेगा, मान लो गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल में दो चीज चाहिए, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, क्या चाहिए? इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स क्या कि अगर कुछ नया इनोवेशन नहीं भी करे ना तो मेरे को गुडविल की वजह से मेरा सेल कंटिन्यूअस कितना सालों तक होते रहेगा, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चलेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये समझो। एवरेज प्रॉफिट, किसी भी चीज का एवरेज कैसे होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ईयर डिवाइडेड बाय टोटल ईयर। समझाते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मानो कि मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 40,000 और 50,000, 3 साल का। तो डिवाइड कितना से होगा? 4 साल का प्रॉफिट दिया जाता तो 4 से डिवाइड होता है, नॉर्मल सी बात है। तो 30,000 40,000 1,20,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया मेरा एवरेज ऑफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना? अब नंबर ऑफ ईयर परचेज ट्वाइस बोल देता है, थ्राइस बोल देता है। ट्वाइस में क्या होता है? 2 गुना, है ना। कभी कभी ट्वाइस बोल देगा, कभी कभी थ्राइस बोल देगा, कभी बोलेगा 2.5 ईयर। 2.5 ईयर मतलब समझ में आया? ये सब वर्ड समझ में आता है ना। ट्वाइस मतलब 2 गुना। मानो इस क्वेश्चन में बोला है ट्वाइस ईयर। कितना ईयर? ट्वाइस। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? गुडविल लिखेंगे कितना? 40,000 और नंबर ऑफ परचेज ट्वाइस दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 into 2 कितना हो गया? 8,000। कितना हो गया? चल गया यहाँ तक? दुख है? करना क्या है? बस प्रॉफिट ऐड करना है डिवाइड बाई टोटल ईयर, और गुडविल का जो एवरेज प्रॉफिट आया नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चल गया यहाँ तक? अच्छा मानो लॉस दे दिए तो अगर इसी में लॉस दे दिया रहता, मानो कि सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लॉस में है, तो 30,000 माइनस 40,000 प्लस 50,000, जो प्रॉफिट आपस में जोड़ते हैं, जो लॉस है उसको माइनस करते हैं। चलेगा यहाँ तक? दुख है किसी की जिंदगी में? कॉपी करो इतना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। देखो 2.5 ईयर जो है वो परचेज वाला ईयर है और 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। The firm earned a profit of first 3 years is 30,000, 28,000 and 22,000 and suffered a loss of 12,000 and 8,000। तो पहले सारा प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर लो, एक साथ लिख लो। प्रॉफिट कितना कितना है? 30,000, 28,000, 22,000। लॉस क्या क्या है? 12,000 और 8,000 डिवाइड बाई 5। पूरा एडजस्ट करोगे तो 80,000 आएगा प्रॉफिट का और 20,000 आएगा लॉस का डिवाइड बाई 5। तो टोटल आएगा 60,000
डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा 12,000। कितना आएगा 12,000। अब ये 12,000 आया मेरा एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे 12,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 ईयर बोला था तो 30,000 चलेगा। ओके, ये आया तुम्हारा गुडविल का वैल्यू एज पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है क्या कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 year purchase of average profit of last 3 years profit. The profit for first years was 16,000. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बोला है कि 16,000 है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 16,000। एंड प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर क्या बोला है, सेकंड ईयर ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से ट्वाइस है, ट्वाइस से मैंने 2 गुना है। एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1.5 टाइम्स ऑफ सेकंड ईयर प्रॉफिट। तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 32,000, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48,000। अब हम लोग के पास तीनों साल का प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट 16,000, 32,000 और 48,000 डिवाइड बाई 3 तो आएगा 32,000। अब गुडविल निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट 32,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 64,000। यहाँ तक दुख है किसी को नहीं है, पॉज करो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का गुडविल का फॉर्मूला कुछ अलग होता है। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइड बाय टोटल वेट। अच्छा, वेट क्या अपना अपना वेट बताना है, जिसका 100 kg होगा 100 kg लिख देगा, जिसका 80 kg होगा वो 80 kg लिख देगा। वेट मींस क्या होता है कि कितना उसका वैल्यू रखता है। जैसे सपोज करो कि हम 2 साल पहले 1,000 रुपया कमाते थे, है ना, और 2 साल बाद आज हम 5,000 रुपया कमाते हैं, तो आज का वेट ज्यादा है कि पहले का वेट ज्यादा है, आज का वेट ज्यादा है। तो जैसे जैसे जितना जितना साल का प्रॉफिट बढ़ते जाएगा उतना साल का वेट क्या होते जाएगा, उसका बढ़ते जाएगा। समझाते हैं, क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कितना नंबर क्वेश्चन 6 क्या बोला है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 फॉर द लास्ट 5 years was as follow। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया, सेकंड ईयर का दिया, थर्ड ईयर का दिया, फोर्थ ईयर का दिया और 5 ईयर का। हम लोग क्या करेंगे ना, 5 साल का क्या कर लेंगे, हिसाब किताब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हिसाब किताब। हिसाब किताब मतलब इसमें लिखेंगे ईयर, इसमें लिखेंगे प्रॉफिट, इसमें लिखेंगे वेट और इसमें लिखेंगे प्रॉफिट इनटू वेट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इनटू वेट। कोई दिक्कत? अच्छा, ईयर कितना कितना साल है, कितना साल का दिया हुआ है 1 2, कितना नंबर क्वेश्चन है 6, 1 2 3 4 5। प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है 23,000, 26,000, 32,000, 26,000 और 20,000। चलेगा यहाँ तक। अब वेट क्या करेंगे, वेट कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 साल रहता तो 6 गिनती गिन देंगे, है ना। तो जो बहुत साल पहले का बात है उसका प्रॉफिट का वेट क्या होगा, कम होगा। उसके बाद वाला का प्रॉफिट का वेट ज्यादा होगा, उससे ज्यादा। ये जनरली वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज होता है, जब देयर इज अ ट्रेंड, आइदर अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड। या तो प्रॉफिट बढ़ते जाए तब ट्रेंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगता है, या फिर प्रॉफिट घटते जाए तब क्या लगता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगता है। इसमें तो कोई ट्रेंड वेंड देखा नहीं है, जनरली होता ये है। क्या होता है, जब वेट है मतलब क्या होगा, धीरे धीरे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, तब यूज किया जाता है क्या चीज को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। जो भी हो, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और 23 ये हम निकाल लेंगे।
52,000 96 ये बताओ 1,04,000 1 लाख। चलो हम ये टोटल करते हैं, तुम ये टोटल करो 50 1 2 3 3,75,000 है ना, 3 लाख। और इसका टोटल कितना रहा है 50। देखो इस टोटल को हम बोलेंगे टोटल ऑफ वेट, क्या बोलेंगे, इस टोटल को हम बोलेंगे टोटल ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट, क्या बोलेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। और इसको क्या बोलेंगे, टोटल ऑफ वेट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट कितना है 3,75,000 और टोटल वेट कितना है 50, कितना आएगा 25,000। ये 25,000 क्या आया मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया देखो तो ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, कितना दिया हुआ है 3 ईयर। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 25,000 into 3। दोनों को बनाना कैसे है, पहले ये निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अब फिर क्या निकालना है, चले गए यहाँ तक। अच्छा डायरेक्टली यही लिखोगे, फॉर्मूला पहले कॉपी करोगे, पहले फॉर्मूला कॉपी करोगे, उसको साइड कर दोगे, फिर ये सवाल क्या करोगे, गुडविल का वैल्यू कितना आया 70। चलो करो, पॉज करो, एक बार देखो, एक वर्ड आता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक्चुअली समझो कुछ भी मेरा एक प्रॉफिट आया 1 लाख का, कितना का 1 लाख का, और हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ 1 लाख 1 लाख 1 लाख। फिर तुमको बाद में पता चला कि इस महीना में मेरे को 30,000 का एक लॉटरी लगा है, तब जाके मेरा प्रॉफिट हुआ है 1 लाख। क्या हर एक महीना मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होता है, हर एक महीना प्रॉफिट कितना का होता है 70,000 का, है ना। वो तो इस बार लॉटरी लग गया, हर एक बार थोड़ी ना आपका लॉटरी लगेगा। तो आप कायदे से आइए और अपना प्रॉफिट कितना बताइए 70,000। फिर वैसे ही सोचो कि अगर प्रॉफिट हुआ 1 लाख का और हम बोले कि मेरा ये प्रॉफिट तब आया है जब गोडाउन में आग लगने की वजह से मेरे को 40,000 का लॉस हो गया है, गोडाउन में आग लगने की वजह से 40,000 का लॉस हो गया है, उसके बावजूद मेरा प्रॉफिट कितना है, क्या हर एक साल हमको 1 लाख का ही प्रॉफिट होता होगा, कितना का होता होगा 1,40,000 का, है ना। यहाँ पे क्या कर दे रहे हो, ऐड कर दे रहे हो, मतलब तुम ऐसे समझ रहे हो कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको क्या कर दे रहे हो, लेस कर दे रहे हो, और जो एबनॉर्मल नेचर का लॉस है उसको क्या कर दे रहे हो, क्योंकि तुमको पता है कि ये लॉस या ये प्रॉफिट बार बार होने वाला नहीं है, या फिर नॉन रेकरिंग नेचर का है। कौन से नेचर का है, रेकरिंग मतलब, रेकरिंग नेचर मतलब जो बार बार होता है, और नॉन रेकरिंग मतलब जो कभी कभार होता है। जैसे एसेट्स बेच के प्रॉफिट कमा लिए, क्या बेच के क्या कर लिए, क्या हर एक साल एसेट्स बेचेंगे, हर एक साल प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट जो हो रहा है वो कौन सा नेचर का है, एबनॉर्मल नेचर का। किस नेचर का, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, इसके साथ ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, क्या ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, और लेस करेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन। अच्छा, फ्यूचर एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, किसको, और ऐड करेंगे फ्यूचर इनकम अगर कोई है तो मेरा क्या आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। दुख है किसी को, अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ईयर दिया हुआ होगा, प्रॉफिट दिया होगा, कुछ हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसके साथ, तब जाके मेरा आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या आएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हम क्या बोले, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो। कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 4 नंबर। तो क्या दिया हुआ है, अजय परचेज अ बिजनेस ऑफ अबीर
अजय परचेज क्या है, किसका बिजनेस, अबीर का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्ट। हमको गुडविल कैलकुलेट करना है ये सब फिगर को क्या करके एडजस्ट करने के बाद। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। जो गुडविल का वैल्यू निकालना है वो पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, 3 सालों के परचेज के। 5 सालों का प्रॉफिट दिया है, 1 साल का लॉस है ना। नीचे देखो क्या दिया है, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर इज इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5000। जो पहला साल का प्रॉफिट है 48000 का, उसके अंदर में लॉटरी का इनकम घुसा हुआ है। क्या हर एक साल लॉटरी का इनकम आएगा? नहीं, तो ये उसको वहां से ऐड करना पड़ेगा कि हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ऐड होगा कि लेस? लेस हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या बोला है देखो, एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड 2000 एबनॉर्मल लॉस। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है क्या इंक्लूड करके रखा है? एबनॉर्मल लॉस। कितना का? 2000 का, जो हर एक साल होगा नहीं, तो उसको वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पहले आप ये लिख लेंगे 1 2 3 4 5 है ना। प्रॉफिट कितना कितना? 48000, 28000, 32000, 44000 और 21000 का लॉस ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल प्रॉफिट है कि गेन लॉस है? प्रॉफिट है ना, तो ऐड होगा कि लेस? लेस होगा। कितना रुपया लेस करना है? 5000। सो डैश गो, इसको ऐड करना कि लेस? ऐड करना। कितना? इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। अब 48 का प्रॉफिट था, 5000 हटा दिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना है? 48000 से कुछ नहीं गया तो कितना बचा? 34। 44 से कुछ नहीं तो 44। ये 21000 का लॉस है तो लॉस। ये सिंपल निकाल रहे हैं कि वेटेड निकाल रहे हैं? अगर मानो ऐसे ही सवाल रहता और साथ में वेटेड रहता तो हम क्या करते? 2 कॉलम और बनाते, एक वेट का और एक प्रॉफिट इनटू। यहाँ पे प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू वेट। समझ में आया क्या बोले? क्योंकि जैसे इसके बाद वाला जो सवाल देंगे तुमको बनाने के लिए, वो कैसा वाला देंगे? वेटेड वाला। तो उसके साथ पहले एडजस्ट भी करना पड़ेगा और उसके बाद वेटेड वाला निकालना पड़ेगा। अभी कौन सा निकालना है? हाँ, साइलेंट करने के बाद बावजूद बच जा रहा है तुमसे नहीं, वो ठीक है। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज कितना निकलेगा? ये सबको ऐड करके लेस करके बताओ। 1,28,000, वो नेगेटिव है ना, सॉरी। 1,28,000 उसको डिवाइड देंगे कितना से? 5 से। कितना आएगा? 25,600 है ना। अब क्या निकालना है? गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये 3 ईयर है ना। 76,800। एवरेज प्रॉफिट कितना? 25,600 इनटू 3, 76,800। 76,800। दुख है किसी को जिंदगी में? चलेगा। अच्छा, इसके बाद तुम लोगों को कौन सा बनाना है? मैंने ये बनाओगे, उसका देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार हम समझा रहे हैं, पहले देख लो। इसको तो पॉज करके जो वीडियो देख रहा है वो पॉज करके लिख सकता है। पहले ये 8 देखो, समझा दे रहा है। द प्रॉफिट एंड लॉसेस दे दिया है 5 सालों का, है ना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। तो प्रॉफिट के ब्रैकेट में दिया हुआ 47,500 के साथ क्या बोला है कि 3000 क्या है? प्रॉफिट इंक्लूडेड है 47,500 में। ऐड होगा कि लेस? लेस होगा ना, नॉर्मल प्रॉफिट है। अच्छा, थर्ड ईयर में क्या दिया हुआ है? लॉस करने के बाद 35,000 का प्रॉफिट बचा है, ऐड कर देंगे। और उसका देखो वेट दिया हुआ है, तो सिंपल ऐड लेस करके जो आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल उसी को वेट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको कॉपी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 खुद से ट्राई करो। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, उसको पॉज करो। क्या बोले आप? देखो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 47,500, सेकंड ईयर का 28,000, थर्ड ईयर का 35,500, 35,000 ना, इसका 30,000 और इसका 42,000। बोला फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट में इंक्लूड है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जहाँ भी इंक्लूड है वो एबनॉर्मल नेचर का है, लेस कर उसको लेस कर देंगे कितना? 3,000। इसमें कुछ नहीं करेंगे, एबनॉर्मल लॉस है
ऐड करेंगे 5000 ऐड कर देंगे, इसमें से ये लेस करेंगे 44500, 28000, 40000, कुछ नहीं 30000 42,000 और 42000। ये आया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब चूंकि यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड बोला था, इसलिए हम यहाँ पे वेट लिख देंगे 1 2 3 4 और 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 500, 5 6 000, 1,20,000, 1,20,000, 2,10,000। अब वेट को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5,50,500। अब निकालेंगे सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ना, तो 5,50,500 डिवाइड बाई 50 है ना, 36,700। गुडविल कितना ईयर परचेज बोला है? 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 73,400। सवाल हम बनाएंगे, तुम लोग खुद से बनाया? कितना तेज है तुम लोग। कॉपी कर लो इसको, इसका नहीं बनाया है। यूटिलाइजेशन मेथड है ना, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस। ये फॉर्मूला होता है किसका? गुडविल कैलकुलेट करने का एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड है ना। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो तुमको पता है कैसे, एज यूजुअल जैसे निकालते थे वैसे निकालोगे। NROR, इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? NROR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NROR नॉर्मली तुमको किस में दिया रहेगा? परसेंटेज में। एक गेम खेल सकता है, तुमको क्या करेगा ना, कभी कभी बैंक रेट दे देता है, बैंक रेट के साथ जो रिस्क का रेट है ना, अब मानो कि किसी बैंक में पैसा रख रहा है तो मेरे को 10% से पैसा मिल रहा है, तो हम अगर बिजनेस में भी लगा रहे हैं और मेरे को 10% से मिल रहा है तो हम रिस्क लेंगे क्या? तो जब बैंक में रख के चुपचाप घर नहीं सोएंगे, दिन भर खटबो करेंगे, अब पैसा उतना ही मिलेगा जितना कि बैंक से मिल रहा है, तो फिर ऐसा बिजनेस करके कोई फायदा नहीं। तो हम रिस्क ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो रिस्क का मेरे को क्या मिलना चाहिए? रिवॉर्ड मिलना चाहिए उस, इसीलिए इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है? बैंक रेट प्लस रिस्क। जितना से कंपनी चाहता है कि कम से कम उसको रिटर्न मिले। अच्छा, फिर आता है तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि एम्प्लॉय में क्या होता है ये बताओ? काम करने वाला। और हम किसको लगाए हैं काम पे? कैपिटल पे। एक बहुत अच्छे अमीर आदमी है, वो बोले हैं कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है ना। क्या बोले? गरीब लोग किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं, और अमीर के लिए पैसा काम करता है। वो पैसा ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके रख देते हैं कि वो वहां से कमा के पैसा रिटर्न देता है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कितना पूंजी हम बिजनेस में क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें होता है कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये सब मेरा संपत्ति है, माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम पूरा बोल सकते हैं नेट एसेट्स, क्या बोल सकते हैं? नेट एसेट्स, या लेस अदर लायबिलिटी, या आउटसाइड लायबिलिटी। एक और फॉर्मूला होता है लेकिन ये तुम्हारे काम का भी नहीं है। कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अलग चीज होता है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अलग चीज होता है। ये फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेशन। किसको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है? दुख है किसी की जिंदगी में? चलेगा। ये क्या है? फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कैपिटलाइजेशन मेथड का। कौन सा मेथड का? जब तक सवाल निकल गया तब तो समझ में नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर
कैपिटलाइजेशन मेथड का 3 वाला देखो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको कितना दिया हुआ है? अरे तुम लोग इसी में बना लोगे क्या? हम बना रहे हैं। हाँ, पहले तुम लोग क्या करोगे, एक जगह फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद एक बार और सम बनाओगे। अभी हम फिलहाल इसी में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो मेरे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट? 8% दिया है। फिर देखो नीचे क्या दिया हुआ है, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना कितना? 30,000, 40,000 एंड 50,000। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 3। फिर क्या बोला देखो, नॉन रिकरिंग इनकम, वो ऐसा इनकम जो बार बार नहीं होता है ना? कितना का? इंक्लूडेड इन फर्स्ट ईयर। तो ऐड करेंगे कि लेस? तो ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट से 3,000 क्या कर देना है? लेस कर देना है। तो अब मेरा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना बचा? 27,000, 40,000 और 50,000 डिवाइड बाय 3। कितना आ गया? 1,17,000 डिवाइड बाय 3, 39,000। शायद चल गया यहाँ तक आया 39,000। तो बोला करो, मैं भी कंफ्यूज। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 39,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 8%। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख। अब 39,000 को डिवाइड हो गया 80% से, तो आएगा 4,87,500। शायद आया ना? अभी डिवाइड 39,000 डिवाइड बाय 8%। 4,87,000 माइनस करेंगे कितना? तो गुडविल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,87,500। फिर से बोलते हैं कैसे कैसे क्या किया। एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ था कि निकालना था? निकाला था। ऊपर से उसमें फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था? इंक्लूडेड था। तो हटा दिए तो मेरा प्रॉफिट ये बचा। उसको एवरेज किया तो कितना है? 39,000। फिर क्या निकाले? दिया हुआ था ये देखिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था कि निकाले? दिया हुआ था। कैलकुलेट करके कितना? 3 लाख। अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, एनआरओआर भी मिल गया और कैपिटल एम्प्लॉयड भी। अब पुट किए हम 39,000 डिवाइड बाय 8% इन माइनस 3 लाख। तो इसको देखो बहुत सारा बच्चा गलती करता है, क्योंकि नया नया डिवाइड होके ना तो फिगर बढ़ जाता है, घटता नहीं है। मल्टीप्लाई करते तो फिगर क्या होता है? घटता है। डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा? 4,87,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो जो बचेगा वो मेरा हो जाएगा गुडविल। कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्चुअली देखा जाए ना तो गुडविल इसी प्रॉफिट के जरिए पता चलता है कि एक्चुअल में तुम्हारा गुडविल है या नहीं। व्हेन यू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, तब जब तुम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तब माना जाएगा कि हाँ तुम्हारा मार्केट में क्या है? गुडविल है। अदरवाइज तुम्हारा गुडविल को कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए तुम सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। तो ये तो तुमको पता है कैसे निकलता है, एज यूजुअल, है ना? फिर चाहिए तुमको नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरओआर। वहां पे डिवाइड दे रहे थे ना, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किससे? एनआरओआर से। जो 8% दिया था ना, उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब निकलेगा मेरा सुपर प्रॉफिट। क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने एवरेज प्रॉफिट जैसे निकाला था वैसे निकाले, फिर नॉर्मल प्रॉफिट जैसे निकाला था वैसे निकाले, फिर एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दिए? लेस कर दिए। तो मेरा क्या गया? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया तो अब निकालेंगे क्या चीज? गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। कोई दुख है किसी को? सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो एक बार।
A firm earned a net profit of last 5 years is 7,000, 6,500, 8,000, 7,500 and 6,000. इससे क्या निकलेगा मेरा? Average profit. The capital investment of the firm is 4 lakh. कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है? ये क्या दिया हुआ है मेरे को? कैपिटल एम्प्लॉयड. The fair rate of return of capital market is 15%. वो 40,000 है, ठीक है. नहीं 40,000 ही होगा. A fair rate of return of capital market is कितना है? 15%. Calculate the value of goodwill on the basis of the 2.5 year purchase of super profit of last 5 years. पहले क्या निकालना पड़ेगा तुमको? कैसे निकलेगा? 5 साल का प्रॉफिट क्या करेंगे? जोड़ेंगे. कितना था? 7,000 plus 6,500 plus 8,000 plus 7,500 plus 6,000 डिवाइड बाय 5. क्यों 5 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 5 साल के प्रॉफिट को जोड़े हैं. डिवाइड भी 5 से करेंगे तो ये पूरा प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 35,000 डिवाइड बाय 5. एवरेज प्रॉफिट आएगा तुम्हारा 7,000. कितना आएगा? अब हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 40 बंद हो गया है. हमारे बैटरी होती रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है. बस होने दो. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 40,000. एनआरओआर कितना है? 15%. तो 40,000 का 50% निकालेंगे तो 6,000. मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया है. नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है. एवरेज प्रॉफिट है 7,000. नॉर्मल प्रॉफिट है 6,000. तो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 1,000. यही हो गया मेरा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट है 1,000. नंबर ऑफ ईयर बचते हैं 2.5 ईयर. तो गुडविल का वैल्यू होगा 2,500. ठीक है, किसी को चलेगा यहाँ तक? कॉपी करो और बाकी का दोनों सवाल बना लो. ये टाइम